हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। और ये अपना वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का टॉपिक है। और एक्चुअली ये YDAC क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो आपका इट इज एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। इट इज एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, राइट। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट of interference of the light, right? Interference of light। और ये हम लोग थोड़ा लाइट का जो इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन किए हैं। एक्चुअली पर्टिकुलरली जब दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट किसी एक ही रीजन में रखा जाता है तो रीजन के हर पॉइंट पर लाइट का जो इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन में मॉडिफिकेशन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट बोलते हैं, ठीक है। और कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, S1 है, ये S2 है, तो ये जो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, अभी हम लोग लाइट को तो वेव बोलते हैं। लाइट का जो इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको फेज ऑफ द लाइट वेव बोलते हैं। तो जब भी जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ से लाइट पास हो रहा है, यहाँ से लाइट पास हो रहा है, तो अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा इसमें जो मॉडिफिकेशन आएगा, अगर मान लीजिए कि सपोज दैट कि ये सोर्स नहीं है तो एक अलग इंटेंसिटी यहाँ पर फील आएगी, अगर ये नहीं है तो अलग आएगी। लेकिन जब दोनों एक साथ हम लोग इसको सोर्स ऑफ लाइट को ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमें जो मिलता है आई नेट। तो ये जो आई नेट हम लोग इसमें जैसे इसका मान लीजिए कि ये I1 है, इसका I2 है, तो ये I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। फाई क्या है आपका, ये है फेज डिफरेंस, ठीक है, ये है फेज डिफरेंस। बस ये ध्यान देना है कि जो हम लोग अगर यहाँ पर मतलब इंटेंसिटी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइट के सम से ज़्यादा भी हो सकता है और दोनों लाइट के सम से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। तो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, और ये हमारा इसमें आई नेट का फाई क्या है, द फेज डिफरेंस। और इसको अगर यहाँ का इंटरफेरेंस सस्टेन्ड फॉर्म में देखना है, रुका फॉर्म में देखना है, तो ये जो फाई जो होना चाहिए ये टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, टाइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इंटेंसिटी कंटिन्यूस फ्लक्चुएट होते देखोगे तो उससे क्या होगा कि आप उसका इंटेंसिटी रियलाइज नहीं कर पाओगे। हाँ, यहाँ कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स का मतलब यह हुआ कि या तो फाई जीरो होना चाहिए या फाई जो होना चाहिए फंक्शन ऑफ पोजीशन होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए एक्स है, ये एक्स प्लस आपका डेल्टा एक्स है, तो इनका जो पाथ डिफरेंस के चलते फेज डिफरेंस होना चाहिए, टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। या तो फंक्शन जीरो या फाई द फंक्शन ऑफ द एक्स। और ये तभी पॉसिबल होता है प्रैक्टिकली जब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, दोनों का लैम्डा क्या हो, सेम हो, तो जाकर के यहाँ पर आपका जो फेज डिफरेंस जो होता है या तो जीरो होगा या तो फिर टाइम के फॉर्म में नहीं होगा, पाथ डिफरेंस के फॉर्म में होगा, और वो आपका टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं करेगा, राइट। वो कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो ये अभी हम लोग इसमें YDAC में इसी का जो है ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करेंगे, ओके। अब इसमें देखो आप ऐसा कर लो, ये ऐसा है, सपोज डैट कि ये तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है, ये लाइट इस तरीके से। आप ना ऐसा करो, यहाँ पर एक ले लो कोई लेंस, तो ये यहाँ से पैरेलल बीम रेडी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया पैरेलल बीम। अब ना यह अब इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर कोहेरेंट सोर्स बनाना है तो दोनों अलग अलग अगर सोर्स होगा तो एग्जैक्टली कोहेरेंट नहीं हो पाता है। तो इसका एक तरीका है कि आप यहाँ पर कोई ऐसा ये प्लेन कोई शीट या कार्डबोर्ड वगैरह ले लो। अब इसमें दो स्लिट, पैरेलल स्लिट आप बना लो ऐसा।
तो अब ये क्या होगा कि आपका ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ कोई आप ऐसा, ये देखो ये कोई स्क्रीन है, तो ऐसा करने के बाद ये ऑब्जर्वेशन होता है कि कुछ यहाँ पर ना एक पैटर्न मिलता है, मतलब कि आपका लाइट कुछ ब्राइट और कुछ डार्क, ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा। जैसे ये आपको सपोज डैट कि ये डार्क रीजन, ये ब्राइट रीजन, ठीक है। फिर ये तुम्हारा डार्क रीजन, ये ऐसा, ये डार्क रीजन, फिर अल्टरनेट करके ऐसा मिलता है ये ब्राइट रीजन, ठीक है। इस तरह का ये एरिया इस पर डेवलप होता है, ये डार्क ब्राइट, इसको हम लोग फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फ्रिंज बोलते हैं। तो एक्चुअली यही YDAC है। आप देख रहे हैं कि ये S1 एंड S2 ये कोहेरेंट सोर्स हो गया। कोहेरेंट सोर्स, दो कोहेरेंट सोर्स, जब दो कोहेरेंट सोर्स इंटरफेयर करते हैं स्क्रीन पर, तो आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। और एक्चुअली ये YDAC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इसी एक्सपेरिमेंट से कोई पर्टिकुलर कलर जैसे रेड लाइट, इसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया गया, लैम्डा कैलकुलेट किया गया इसी एक्सपेरिमेंट से। तो एग्जैक्टली जो पहले एक्सपेरिमेंट से लैम्डा निकाला गया था वो आपका सेम रिजल्ट आया। ग्रीन का भी किया गया, उसका भी लैम्डा जो आया आपका सेम। तो फिर ये सर्टिफाइड हुआ कि मतलब कि ये इसमें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट को एज अ वेव ट्रीट किया गया है, और ऑन द बेसिस ऑफ डैट जब रेड लाइट का वेवलेंथ और ग्रीन लाइट का जो वेवलेंथ कैलकुलेट किया गया, तो आपका एग्जैक्टली सेम जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पहले से आया हुआ था वो सेम मैच कर रहा था। तो फिर ये मतलब 100% सेटिस्फाइड हो गया कि लाइट को हम लोग एज अ वेव भी ट्रीट कर सकते हैं। और इसके पहले तो क्या, लाइट को हम लोग एज अ रे जैसा डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये अपना YDAC हो गया। अब इसमें इंटेंसिटी का मैंने जो फॉर्मूला बताया, फिर ये कैसे मतलब ब्राइट ये हो क्या रहा है, कैसे फ्रिंज पर ये ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बन रहा है, ये थोड़ा वेव ऑप्टिक्स से समझने का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। कि ये कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है ऐसा, कि अगर हम यहाँ से लाइट भेज रहे हैं तो फिर वहाँ पर जाकर के स्क्रीन पर ये डार्क ब्राइट ऐसा तो रिफ्रैक्शन ये सब में नहीं मिल रहा था। तो एक्चुअली है क्या, जैसे इंटेंसिटी, तो ये जो है आपका इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। तो ये इंटरफेरेंस जो है ना, इंटरफेरेंस जो होगा इसमें ये दो तरह का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I का वैल्यू I मैक्स होगा, इसमें फाई कॉस फाई जो होगा ये 1 होगा, और इसमें I का वैल्यू I मिनिमम होगा, इसमें कॉस फाई जो होगा वो होगा -1। तो अब देखो आपका ये कंस्ट्रक्टिव में I जो मैक्स हुआ, I मैक्स इज इक्वल टू I1 I2 2√I1 I2, तो कॉस फाई क्या हो रहा है 1। तो I मैक्स इज इक्वल टू ये √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, राइट। उसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I मिनिमम, तो ये आपका -1 हो गया, तो ये √I1 √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये I मैक्सिमम I मिनिमम, तो √I1 प्लस √I2 √I1 माइनस √I2 ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब देखना है कि ये
किस कंडीशंस में होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। ठीक है, तो इसको देखता हूं मैं कि किस कंडीशन में, मतलब क्या पाथ डिफरेंस होगा दोनों सोर्स के बीच में, कि कंस्ट्रक्टिव होगा फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। तो देखो कंस्ट्रक्टिव में तुम्हारा डेल्टा कितना, कॉस फाई क्या हो रहा है 1, तो इसका मतलब +1 0 -1 +1, तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू 2n पाई, n इज इक्वल टू 0 1 2, ये लाइक दैट कॉस का ये ग्राफ है। तो आपका और फाई इज इक्वल टू, ये कंडीशन है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो फाई इज इक्वल टू 2n पाई, n 0 1 2 लाइक दैट। तो फाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, ये रिलेशनशिप है आपका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो 2n पाई, तो ये 2 पाई, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, n इज इक्वल टू 0 1 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, इन द सेम मैनर आप डिस्कस कर सकते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसका क्या कंडीशन होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कॉस फाई -1, तो ये +1 0 -1 0 +1, तो ये पाई पर हो रहा है, मतलब फाई 2n -1 पाई, ठीक है, और n इज इक्वल टू 1 2 लाइक दैट। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें डार्क फ्रिंज बनेगा, क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज, राइट। तो अब ये देख लो इसको पाथ डिफरेंस के टर्म्स में, पाथ डिफरेंस में क्या होगा, फाई 2n -1 पाई, तो 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स 2n -1 पाई, तो पाई कैंसल, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n -1 लैम्डा बाई 2, n 1 2 लाइक दैट। मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अगर n 1 पुट करते हैं तो लैम्डा बाई 2 पुट करते हैं तो 3 लैम्डा बाई 2, इसमें आपको मिलेगा डिस्ट्रक्टिव, मतलब ये आपका हो गया डार्क फ्रिंज, क्या हो गया, डार्क फ्रिंज, राइट। तो आई होप कि आप ये कंडीशन समझ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, ठीक है, राइट। और अगर मान लीजिए कि आप इसमें जैसे सपोज दैट की जो सोर्स ले रहे हो S1 और S2, अगर मान लो इसकी इंटेंसिटी I0 है, ये I0 है, और सपोज दैट कि यहाँ आपका फेज जो डिफरेंस है वो फाई है, राइट, फेज डिफरेंस फाई है। तो यहाँ पर जो I होगा वो I0 प्लस 2 I0 कॉस फाई, तो I इज इक्वल टू 2 I0 प्लस 2 I0 कॉस फाई, राइट। तो ये I इज इक्वल टू 2 I0 कॉमन 1 प्लस कॉस फाई, तो ये तो मैथमेटिकल एंटिटीज है। तो I इज इक्वल टू 2 I0 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो I इज इक्वल टू 4 I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो ये तुम्हारा इंटेंसिटी हो गया, जब ये दोनों आइडेंटिकल इंटेंसिटी है तो 4 I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, मतलब I का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, तो डैट विल बी 4 I0, ठीक है, 4 I0 है ना। तो ये हो गया आपको मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका, अब इसको थोड़ा सा हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं कि एक्चुअली जो IDSC में सोर्स लिया गया है, ठीक है, उसको थोड़ा देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, और खास करके जो लैम्डा ऑफ द मतलब रेड लाइट या ग्रीन लाइट का जो वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का, ठीक है।
तो अब इसे मान लो ये तुम्हारा कोहेरेंट सोर्स हो गया S1, ये S2। ऑलरेडी मैं इसका डिस्कशन किया है कि इसको बनाने का तरीका। अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ, ये मान लो इनके बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल d है, और ये आप ले लो, ये हो गया आपका स्क्रीन, राइट, ये हो गया स्क्रीन, और ये समझो मिड पॉइंट है ये, और ये D, ये स्लिट्स का और स्क्रीन का। D इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर तुम y0 ले लो, एक यहाँ पर पॉइंट ले लो इंटरफेयरिंग पॉइंट, इसको आप मान लो थीटा, और ये आप ले लो y, ठीक है। अब यहाँ से इसको इंटरफेयर कराओ, इसको इंटरफेयर कराओ, ठीक है। D बहुत लार्ज है, ठीक है ना। ये देखो तो अगर तुम D है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा d² प्लस y², ठीक है। थीटा एंगुलर पोजीशन ऑफ द इंटरफेयरिंग पॉइंट P, ये एंगुलर पोजीशन ऑफ इंटरफेयरिंग पॉइंट P, ठीक है। अब इसमें हम लोग को यहाँ पर आई नेट निकालना है, तो इसके लिए, और ये S1 S2 ये मैंने लिया है कोहेरेंट सोर्स, मतलब इसमें जो फेज डिफरेंस है ना वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, ये इट इज ओनली ड्यू टू द पाथ डिफरेंस। ये दिख रहा है लाइट का, ये S1P S2P ये दिख रहा है तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हो गया ये पाथ डिफरेंस, और डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स, और ये स्मॉल d क्या है, स्लिट सेपरेशन, ये हो गया स्लिट सेपरेशन, ओके। तो देखो इसमें हम लोग अब ट्राई करेंगे कि ये पहले तो पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखो इसमें ध्यान देना है कि अब ये जो एक्चुअली D जो है ना बहुत लार्ज है, D इज वेरी वेरी, तो आप ना इसमें ये तुम्हारा S1 है, ये S2 है, ये स्क्रीन है, ये तुम्हारा थीटा है, इसको तुम ऐसा पैरेलल मान सकते हो, ठीक है। ये जंक्शन के हिसाब से मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि D अगर बहुत दूर है तो बहुत दूर से ये स्क्रीन रिसीव कर रहा है ना, तो आप इसको पैरेलल मान सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो है ये तो आपको इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। अब ये इसमें D है, ये जो है आपका D, अब इसमें ये थीटा, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया थीटा। तो अब इसको तुम डेल्टा एक्स बोलते हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये पाथ डिफरेंस हो गया, लेकिन ना बस ये ध्यान देना है कि ये जो डेल्टा एक्स डी साइन थीटा जो कैलकुलेट कर रहे हो ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, मतलब तुम इसमें थीटा को स्मॉल मान रहे हो, ठीक है। थीटा को तुम क्या मान रहे हो, स्मॉल, क्योंकि ये मैंने एजम्पशन लिया है पैरेलल, तो तभी जा कर के ये फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज तुमको एक और तरीका है जो जनरल तरीका, देख लो, ये तुम्हारा y है, ये यहाँ से d² y², ठीक है। तो अगर आप चाहो तो
यहाँ से भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये तुम्हारा d/2 हो जाएगा। कल मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड करता हूँ, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, फिर उसी तरीके से ये भी निकल जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस है भी निकाल सकते हैं अगर थीटा आपका बड़ा हो तो। ठीक है, तो ये थोड़ा गौर करना है जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो। अभी जो हमने जो ये डेरिवेशन बना रहे हैं उसमें थीटा क्या है, स्मॉल है। ये जो d है वेरी वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल d, राइट। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और अगर आप देखो तो साइन थीटा, तो ये y है, तो इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर थीटा स्मॉल है, थीटा तुम्हारा स्मॉल है, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा भी हो सकता है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू डी टैन थीटा, तो डी वाई बाई कैपिटल डी। हाँ, लेकिन ये सब जब थीटा स्मॉल, मतलब d इज़ वेरी वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल d। एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ये मिलीमीटर रेंज में होता है, ये मीटर के रेंज में होता है। तो ये कंडीशन आ रहा है, राइट, ऑलराइट। तो ये मिल गया तुम्हें डेल्टा x, है ना, डी वाई बाई डी। तो डेल्टा x तो मिल गया, ठीक है। ये मेन इसका एक्सपेरिमेंट का जो कैलकुलेशन है, डेल्टा x, ठीक है। अब ये देखो डेल्टा x डी साइन थीटा, थीटा ये तुम्हारा ये स्क्रीन पर डिस्टेंस है, ये थीटा है। अब ये तुम अगर उधर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हो, तो डेल्टा x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो डी साइन 90, इधर जाओगे तो प्लस 90, इधर माइनस 90। तो डेल्टा x का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो आपका d हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया d। अब नंबर ऑफ द फ्रिंजेस, मतलब ये कब ब्राइट फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा, तो जब आप डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा पुट करोगे तो ये ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन मिलेगा। और डेल्टा x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डार्क फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। तो उसको लोकेट आउट करता हूँ मैं, है ना। अब जैसे अगर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, जैसे ये तुम्हारा S1 है और ये S2 है, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, 0। तो देखो ये x है तो ये भी x है, तो बोलो यहाँ डेल्टा x क्या हो गया, 0 हो गया। मान लो इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा x 0 है, तो अपन पता है कि डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, n0 n1 मतलब 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसा अगर मिलता है तो बनेगा ब्राइट फ्रिंज, ओके। तो यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगा आपका ब्राइट बनेगा, इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो ये आपका ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन गया। अब ये जो दूसरा जो बनेगा डेल्टा x, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो होगा उसमें डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, राइट। तो डेल्टा x को अभी जस्ट हमने डिफाइन किया था, डी वाई बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा, तो y इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन फर्स्ट का। तो वाई एन ब्राइट अगर ये है तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, n 0 1 2, तो इस 0 पुट करोगे तो y 0 हो जाएगा, तो y 0 क्या शो करेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इन द सेम मैनर डार्क फ्रिंज का लोकेशन, तो डार्क फ्रिंज का जो लोकेशन होगा उसमें डेल्टा x इज इक्वल टू 2n माइनस 1
लैम्डा बाई 2, और ये तुम्हारा डी वाई बाई डी 2n-1 लैम्डा बाई 2, या y इज इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d। ये तुम्हारा y डार्क का हो गया। n इज इक्वल टू 1 2 3, राइट। तो ये किसका लोकेशन हो गया? डार्क फ्रिंज का। तो ये देखो आप इसमें कहाँ, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट से तुम्हें पता चल रहा है कि अगर कोई तुम वेवलेंथ ले रहे हो तो अलग अलग फ्रिंज इस लोकेशन पर मिल रहे हैं। और बाद में जो नेक्स्ट क्लिप में मैं ये लैम्डा का वैल्यू ये कैपिटल डी स्मॉल डी के टर्म्स में निकालेंगे और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे, वो सेम आता है YDAC के थ्रू। तो इसीलिए YDAC वैलिड हो गया और लाइट को एज अ वेव ऑप्टिक्स एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, थैंक यू।